Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So students, हाजिर हैं आज हम क्लास नंबर 4 के साथ. So students, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं. उससे पिछली क्लास में जो आपको होमवर्क दिया गया था उससे रिलेटिंग हमने बात की और साथ आपको नेक्स्ट मज़ीद कुछ काम दिया था होमवर्क के तौर पे. सो गाइज उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आज का काम कर लेते हैं और उसके बाद वही जो एज अ होमवर्क आपको मैंने काम दिया था वो सेंटेंसेस में बना के आपको दिखाऊंगा और आप चेक कर लीजिएगा कि आया कि आपने जो सेंटेंसेस बनाए थे वो ठीक थे या उनमें कोई मिस्टेक्स थी. इफ़ देयर वर सम मिस्टेक्स तो आप उनकी करेक्शन कर लें. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक देम. आप जितना ज़्यादा उन सेंटेंसेस को, उन स्टेटमेंट्स को बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी बोलने की रवानी बनेगी. ओके, यू विल बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग. सो जो आज का हमारा काम है वो है हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंसेस. हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं. देखिए, पिछली क्लास तक हमने जितनी भी बात की वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे. पॉजिटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें आप कोई काम करने की बात कर रहे होते हैं. अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसके अंदर नहीं का लफ्ज़ आ जाता है. मिसाल के तौर पे हमने पहले पढ़ा कि मैं सुबह उठता हूँ, तो अब इसी का नेगेटिव जब बनाना होगा तो वो क्या होगा? मैं सुबह नहीं उठता हूँ. अब पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या नेगेटिव होगा कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो नेगेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें नहीं का लफ्ज़ आ जाता है. सो गाइज, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस मुश्किल नहीं है. तो देखते हैं कैसे. सो गाइज, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास थी 3 चीजें: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये पॉजिटिव सेंटेंस था हमारा या पॉजिटिव स्टेटमेंट थी. बट अभी हम इसका बनाने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम इजाफा करेंगे यहां पर डू नॉट का. गाइस, इसकी मिसाल बिल्कुल उर्दू सेंटेंस की तरह. मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज जाता हूं, लेकिन जब मैं इसी को नेगेटिव में लेके जाता हूं तो मैं कॉलेज नहीं जाता हूं. सो हियर यू कैन सी जस्ट वी आर इंक्रीजिंग वन वर्ड नहीं. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हम इजाफा कर रहे हैं सिर्फ लफ्ज नहीं का. सो बिल्कुल वैसे ही यहां पर हमने इजाफा किया डू नॉट का, और इसका शॉर्टकट होता है डोंट. ओके, सो ऐसे ही हम क्रिकेट खेलते हैं, तो जब इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं. इसी तरह से आप इंग्लिश बोलते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं. सो गाइस, इसी तरह से जितने भी पॉजिटिव हैं उनके नेगेटिव जो सेंटेंसेस बनेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेंगे. मिसाल के तौर पे अब इन सारी चीज़ों को हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करके देखते हैं कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं. व्हेन आई वांट टू से दिस सेंटेंस, सो हाउ वुड आई स्पीक? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा ये काम कौन करता है. सो मैं की इंग्लिश है आई. मैं सब्जेक्ट लगाने के बाद आगे डू नॉट या डोंट
आई डोंट। नेक्स्ट, काम कौन सा करता हूं मैं? जाता हूं, गो। कहां जाने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? कॉलेज। आई डोंट गो टू कॉलेज। पहले हम कह रहे थे वी गो टू कॉलेज, बट नाउ वी आर सेइंग आई डोंट गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। हम क्रिकेट नहीं खेलते, सो हम की इंग्लिश क्या है? वी। देन डू नॉट और डोंट, वी डोंट। काम कौन सा करते हैं? खेलते हैं, प्ले। वी डोंट प्ले। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सो वी डोंट प्ले क्रिकेट। सेम लाइक दैट, आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यू, देन डोंट, देन वर्ब बोलना, स्पीक। यू डोंट स्पीक, क्या चीज बोलते हैं? इंग्लिश। सर इंग्लिश। यू डोंट स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, यहां पर आपने एक पॉइंट जहन में रखना है कि ये जो डू नॉट है ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ नहीं आएगा, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से? डू नॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। सो गाइस, डू नॉट का यूज किस किस के साथ होगा? विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। ओके, सो इसके साथ क्या आएगा? डू नॉट। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर, सो इन दैट कंडीशन ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो जब भी सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो फिर डज नॉट हो जाएगा। बट ये डू नॉट क्यों हुआ, डज नॉट कैसे हुआ, ये चीजें अभी फिल वक्त में नहीं आपको गाइड करूंगा। ये इंशाल्लाह जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि ये डू क्यों यूज हुआ और यहां पर ये डज कैसे यूज हुआ। बट फिल वक्त यहां पर आप बस इतना जहन में रखिए कि जब आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आएगा तो वहां पर हम डू नॉट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम में से हुआ तो फिर वहां पर डज नॉट। अच्छा, आपके जहन में आई, वी, यू, दे तो क्लियर हो गया होगा, बट प्लूरल नाउन क्या है? प्लूरल नाउन से मुराद है दो या दो से ज्यादा नाम। ओके, अगर किसी जगह पे दो या दो से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं अली और आमिर क्रिकेट खेलते हैं, तो अब अली एंड आमिर जो है ये दो नाम आए यहां पर। ओके, तो सिंगुलर, सिंगल से लफ्ज निकला सिंगुलर, सो सिंगुलर नाउन मीन सिंगल नेम। अगर सिंगल नेम होगा यानी कि अली और आमिर की जगह पे अगर कोई सिंगल अली या फिर आमिर, इन दोनों में से कोई एक ही नाम होता तो फिर हम डज नॉट लगाते। थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, जैसे कि अली एंड आमिर डोंट go to college. अली एंड आमिर डोंट गो टू कॉलेज। आमिर और अली जो है वो कॉलेज नहीं जाते। लेकिन अगर इन दोनों में से मैं अगली स्टेटमेंट या अगले सेंटेंस के अंदर सिंगल को यूज कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे आमिर, तो अब चूंकि नाम एक यूज हुआ तो अब फिर मैं डोंट नहीं लगा सकता या डू नॉट नहीं लगा सकता, यहां पर मैं डज नॉट का यूज करूंगा, और डज नॉट का शॉर्टकट है डजंट। आमिर डजंट गो टू कॉलेज। आई होप सो गाइस आपको ये बात क्लियर होगी कि डू नॉट का आपने इस्तेमाल इन सब्जेक्ट्स के साथ करना है, यानी कि पहला लफ्ज अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन में से कोई एक आ रहा है तो फिर उधर हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन में से कोई आ रहा है तो फिर हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक अभी हमने बात की
पॉजिटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस वो थे जिसमें हम ये कहते थे मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, लाइक ये सब चीज़ें, ये जितने भी सेंटेंसेस थे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। आज हमने जो डिस्कस किए वो हमने किए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मैंने आपको ये बताया कि वो जुमले जिसके अंदर नहीं आ रहे, यानी कि पहले आप कहते थे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो अब आप कह रहे हैं मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। पहले आप कह रहे थे कि मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, अब आप ये कह रहे हैं कि मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। ओके, सो इनको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब हम चलते हैं ज़रा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर हम इनको बनाना सीखेंगे। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन सवालिया जुमले। देखिए कि हमें सवाल भी तो पूछना पड़ सकता है ना, हम ज़रूरी तो नहीं हम हमेशा अपने बारे में ही बताते रहेंगे या किसी के बारे में ही बताते रहेंगे कि वो ये करता है, वो ये नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे नहीं करता। हमें दूसरों से सवाल भी तो पूछने पड़ सकते हैं। सो गाइस, सवाल पूछने का तरीकाकार बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आपको नेगेटिव बनाना किसी भी क्वेश्चन का आता है तो आपने ये बात याद रखनी है कि उसका इंटरोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ इस हवाले से। सो गाइस देखिए, नेगेटिव के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लिखा था सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये थी हमारी नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ओके, तो जब भी आप किसी चीज का नेगेटिव जानते हैं तो उसका इंट्रोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है, देखिए उसके लिए एक छोटी सी लाइन बता रहा हूं, एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं। इस फार्मूले को पहले बांध लीजिए और इंशाल्लाह आप इस फार्मूले को यूज करते हुए थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? सो गाइस, फार्मूला ये है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपने ये चीज देखनी है कि किस लफ्ज के बाद नॉट लगा हुआ है, किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया गया। जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया गया उस लफ्ज को उठा के जुमले के शुरू में ले आओ और नॉट को यहां से खत्म कर दो, तो वो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे कि हमने यहां पे ये देखा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर डू नॉट, तो यानी कि नॉट किसके बाद आया? डू के बाद। तो इस डू को उठा के जब मैं जुमले के शुरू में, यानी कि यहां से उठा के इसको मैं यहां पर ले आऊंगा तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अब जब मैं इसको शुरू में लाता हूं तो सबसे पहले क्या आ गया? फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नॉट तो यहां से खत्म हो गया क्योंकि हम नेगेटिव तो नहीं बना रहे, हम यहां पर सिर्फ इंटरोगेटिव बना रहे हैं। देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर सवाल पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या आप कॉलेज जाते हैं? ओके, सेम लाइक दैट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या वो इंग्लिश सीखते हैं? ओके, सो गाइस, अब इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, यहां पर डू लगाना है, सिर्फ डू। देन देखना है सब्जेक्ट कौन है, ये काम कौन करता है? आप, यू, टू यू। काम कौन सा है? वर्ब कौन सा? एक्शन कौन सा हो रहा है? जाना, गो, डू यू गो। कहां जाने की बात हो रही है? कॉलेज की, सर टू कॉलेज। तो सेंटेंस क्या बन गया? डू यू गो टू कॉलेज? क्या आप कॉलेज जाते हैं? सेम लाइक दैट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डू, देन सब्जेक्ट कौन है? आप, यू, देन एक्शन कौन सा हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? खेलना, प्ले, डू यू प्ले। क्या चीज खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट, सर
डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। सेम लाइक दैट, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं। सबसे पहले डू, काम कौन करता है, सब्जेक्ट कौन है यहां पर, वो, यानी कि वो ज्यादा लोग, वो जमा, दे, डू दे। काम क्या करते हैं, एक्शन कौन सा होता है, वर्ब क्या है यहां पे, सीखना, लर्न, डू दे लर्न। क्या चीज सीखते हैं, इंग्लिश, सो डू दे लर्न इंग्लिश। सो गाइस, इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, लेकिन आपको समझने की जरूरत है सिर्फ इस स्ट्रक्चर को। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो आपके लिए इसके इंटरोगेटिव्स बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, अभी हम जरा तीनों सेंटेंसेस को, मीन टू से कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को इकट्ठे लिख के देख लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है। आप डिफरेंस को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस बना लेते हो तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें आइए देखते हैं कि तीनों में फर्क क्या है। सबसे पहले हम इन तीनों की स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर यूजिंग सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर मैंने आपको एक और पॉइंट भी बताया था कि अगर सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगल नेम में से हुआ तो फिर ये डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट हो जाएगा। ओके, और जब हमने इसी का सवाल बनाया तो मैंने आपको ये बताया था कि ये डू उठा के शुरू में ले जाना है, नॉट को खत्म कर देना है और बाकी स्ट्रक्चर यही वाली रहेगी। यानी कि इसी स्ट्रक्चर के शुरू में अगर आप डू लगा देंगे तो ये सवाल बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन मार्क। चलें गाइस, इसकी अब कुछ सेंटेंसेस बना के भी डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या फर्क आता है। मिसाल के तौर पे, आप फिल्में देखते हैं, यह है पॉजिटिव सेंटेंस। आप फिल्में नहीं देखते हैं, यह है इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्या आप फिल्में देखते हैं, यह है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो गाइस, आप फिल्में देखते हैं तो यहां पर हम बता रहे हैं कि आप ये काम करते हैं, तो यह है पॉजिटिव सेंटेंस। आप फिल्में नहीं देखते हैं, तो अब इस जुमले में हम आपके बारे में ये बता रहे हैं कि आप ये काम नहीं करते हैं, यानी कि इस जुमले में नहीं का लफ्ज आया तो ये नेगेटिव बन गया। क्या आप फिल्में देखते हैं, तो इस जुमले के अंदर हम आपसे रिलेटिंग सवाल कर रहे हैं। तो अब जब ये सवाल कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो चलें अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना के देखते हैं। आप फिल्में देखते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश लगेगी क्योंकि आप सब्जेक्ट हैं, यू, वर्ब कौन सा, एक्शन कौन सा है, देखते हैं, वॉच, यू वॉच। ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को देखते हैं, फिल्मों को, मूवीज, यू वॉच मूवीज, आप फिल्में देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं, तो आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ओके, आप फिल्में नहीं देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, आप, यू, फिर डू नॉट या डोंट, यू डोंट। एक्शन लगाना है, ये वर्ब लगाना है, देखना, वॉच, यू डोंट वॉच। अब इसी तरह से लास्ट चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मूवीज। सर
यू डोंट वॉच मूवीज, आप मूवीज नहीं देखते। तो लास्ट स्टेटमेंट की तरफ या सेंटेंस की तरफ आते हैं, क्या आप फिल्में देखते हैं? तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए मैं यूज करूंगा इस स्ट्रक्चर को कि सबसे पहले डू लगाऊंगा, फिर सब्जेक्ट यू, फिर काम कौन सा है, वर्ब कौन सा है, देखना, वॉच, डू यू वॉच, क्या चीज देखते हैं, फिल्में, मूवीज, डू यू वॉच मूवीज। सो गाइस, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो या इन सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आएगा। यू वॉच मूवीज, यू डोंट वॉच मूवीज, तो यहां पर सिर्फ डोंट का इजाफा किया। डू यू वॉच मूवीज, यानी कि यही सेंटेंस है, सिर्फ इसके शुरू में डू लगा दिया तो ये एक सवाल बन गया। सो गाइस, ये छोटी सी एक बात है, अगर आप इसको समझ लें तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए हम चलते हैं अपने दूसरे दिन के लेसन की तरफ और ये चीज़ समझते हैं कि हमने जो दूसरे दिन सेंटेंसेस, कुछ मैंने आपको होमवर्क के तौर पे कुछ सेंटेंसेस दिए थे और वो आप लोगों ने खुद बनाए भी थे। उनमें था कि हम जूस पीते हैं, वी ड्रिंक जूस, हम किताबें खरीदते हैं, वी बाय बुक्स, वो म्यूज़िक सुनते हैं, दे लिसन म्यूज़िक, आप फिल्में देखते हैं, यू वॉच मूवीज़, मैं बर्गर पसंद करता हूँ, आई लाइक बर्गर, हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यू यूज़ द कंप्यूटर, आप उर्दू बोलते हैं, यू स्पीक उर्दू, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं, अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। सो गाइस, ये जो हमने सेंटेंसेस बनाए इन्हीं को अब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि पहले हमने कहा हम जूस पीते हैं, अब हम कह रहे हैं हम जूस नहीं पीते हैं। तो जब नहीं कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डोंट ड्रिंक जूस। हम किताबें खरीदते हैं, वी बाय बुक्स। लेकिन अगर हम ये कहना चाहें हम किताबें नहीं खरीदते हैं, वी डोंट बाय बुक्स। वो म्यूजिक सुनते हैं, तो ये है दे लिसन म्यूजिक। लेकिन अगर हम कहते हैं वो म्यूजिक नहीं सुनते हैं, दे डोंट लिसन म्यूजिक। आप फिल्में देखते हैं, यू वॉच मूवीज। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं आप फिल्में नहीं देखते हैं, सो यू डोंट वॉच मूवीज। मैं बर्गर पसंद करता हूं, आई लाइक बर्गर। मैं बर्गर पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक बर्गर। हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी। हम चाय नहीं पीते हैं, वी डोंट ड्रिंक टी। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले फुटबॉल। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यू यूज द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, यू डोंट यूज द कंप्यूटर। आप उर्दू बोलते हैं, यू स्पीक उर्दू। आप उर्दू नहीं बोलते हैं, यू डोंट स्पीक उर्दू। अली और साकिब कॉलेज जाते हैं, अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। अली और साकिब कॉलेज नहीं जाते हैं, अली एंड साकिब डोंट गो टू कॉलेज। सो गाइस, आप देखें कि हमने सिर्फ किया ये कि जो हमारा सब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट के बाद सिर्फ डोंट लगाया, तो हमारे ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव में चले गए। सो गाइस, अब हम जरा इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करके देखते हैं। यानी कि अब हम इस डोंट को ख़त्म कर देते हैं, जो हमने बीच में ऐड किया था, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और अब देखते हैं कि जब हमने इसी को सवाल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए गाइस मैंने एक छोटा सा फार्मूला आपको बताया था। वो फार्मूला ये था कि आपने देखना ये कि नेगेटिव में किसके बाद नॉट लगाया था। तो नेगेटिव में हमने डू के बाद नॉट लगाया था, तो अब हम वही डू उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे तो सवाल बन जाएगा। मसलन हम जूस पीते हैं, ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी को ये कर दें कि क्या हम जूस पीते हैं, तो अब इसके लिए बाकी सारा वही रहेगा, शुरू में डू लग जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हम जूस पीते हैं, डू वी ड्रिंक जूस। क्या हम किताबें खरीदते हैं, डू वी बाय बुक्स। क्या वो म्यूजिक सुनते हैं,
डू दे लिसन म्यूजिक? क्या आप फिल्में देखते हैं? डू यू वॉच मूवीज? क्या मैं बर्गर पसंद करता हूं? डू आई लाइक बर्गर? क्या हम चाय पीते हैं? डू वी ड्रिंक टी? क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं? डू आई प्ले फुटबॉल? क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? डू यू यूज द कंप्यूटर? क्या आप उर्दू बोलते हैं? डू यू स्पीक उर्दू? क्या अली और साकिब कॉलेज जाते हैं? डू अली एंड साकिब गो टू कॉलेज? सो गाइस, अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ मैंने क्या किया कि पॉजिटिव सेंटेंस आता हो तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डोंट या डजंट लगा दें, और जब भी इसका सवाल बनाना है तो डू या डज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा दीजिए और वो सवालिया बन जाएंगे। सो गाइस, देखा कि ये कितना ईजी है, कितना आसान है अगर आप इन छोटी सी टिप्स को अंडरस्टैंड कर लें। सो बेसिकली ये सेंटेंसेस मुश्किल नहीं है। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने आते हों तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मुश्किल नहीं होते। सो गाइस, आज का काम हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ये वो सारी चीज़ें थी जो आज के लेसन से रिलेटिंग थी। सो जैसे कि इस क्लास के आगाज़ में मैंने आपको कहा था कि हम जो हमने होमवर्क पिछली क्लास में हमें एज अ होमवर्क मिला था, उन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे और आप देखिएगा कि आपने क्या सही बनाया और कौन सी मिस्टेक्स की और उनकी करेक्शन कर लीजिएगा। तो चलें आए हम चलते हैं अपने उन सेंटेंसेस की तरफ जो कि अभी हमें बनाने हैं। सर, मैं सुबह उठता हूँ। आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं वज़ू करता हूँ। आई मेक अब्ल्यूशन। मैं मस्जिद जाता हूँ। आई गो टू मॉस्क। मैं नमाज पढ़ता हूँ। आई ऑफर द प्रेयर। अब ऑफर की जगह परफॉर्म का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आई परफॉर्म द प्रेयर। मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। आई रिसाइट द होली कुरान। फिर मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ। देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं घर वापस आता हूँ। आई कम बैक होम। मैं गुस्ल करता हूँ। आई टेक अ बाथ। मैं कपड़े तब्दील करता हूँ। आई चेंज माई क्लोथ्स। मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। मैं नाश्ता करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं कॉलेज जाता हूँ। आई गो टू कॉलेज। मैं क्लास लेता हूँ। आई टेक माई क्लास। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं घर वापस आता हूँ। आई कम बैक होम। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। आई टेक या ईट लंच। मैं आराम करता हूँ। आई टेक रेस्ट। मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क। फिर मैं ग्राउंड में जाता हूँ। आई गो टू ग्राउंड। सॉरी, यहाँ पे देन भी लगेगा। देन आई गो टू ग्राउंड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। मैं घर आता हूँ। आई कम बैक होम। मैं रात का खाना खाता हूँ। सॉरी, ये सेंटेंस मिस हो गया। आई ईट डिनर या आई टेक डिनर। आई टेक डिनर। आई टेक डिनर या इसकी जगह आई ईट डिनर भी लगा सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। आई सिट विद माई फैमिली। मैं टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। आई गो टू माई रूम। मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ मोबाइल फ़ोन। मैं सो जाता हूँ। आई गो टू स्लीप। सो गाइस, ये वो सारे सेंटेंसेस थे जो कि मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो गाइस, कल के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि यही सारे सेंटेंसेस जो आज आप लोगों ने पढ़े, इनको आपने नेगेटिव बनाना है और उन्हीं को फिर आगे आपने इंट्रोगेटिव भी
बनाना है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस तो मैंने बना दिए और आपने खुद भी पहले से घर में ट्राई किया है। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव बनाना है और बना के उनको प्रोनाउंस करना है, बोलना है, जितना ज़्यादा हो सके उनको स्पीक करना है। और उसके बाद फिर उन्हीं सेंटेंसेस को फिर आपने इंट्रोगेटिव में लेके आना है। ओके, सो गाइस, आई नो आज की क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, बट यकीन माने कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस क्लास को जितना शॉर्ट किया जा सके, जितना कम किया जा सके। लेकिन जब मैं क्लास के अंदर होता हूँ, जब मैं कॉलेज में होता हूँ, तो यकीन माने कि क्लास में टाइम की समझ ही नहीं आती है। समटाइम्स क्लास 2-2 घंटे तक चली जाती है, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपकी क्लास ड्यूरेशन जितनी भी कम की जा सके, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वीडियो लेक्चर्स के अंदर समटाइम स्टूडेंट्स बोर होना शुरू हो जाते हैं। बट यकीन माने कि इसमें जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया या जो भी बताया, वो कोशिश यही की है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही इसमें ऐड करूँ। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सो आप लोग सीख भी रहे होंगे इससे। सो गाइस, अगर आप लोग इन लेसन्स को एंजॉय कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।